वहीं से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। वो जो कंपनी नहीं प्राइवेट लिमिटेड वो उसे पढ़ नहीं होलसेल के अंदर भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। उसकी फॉर्म होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जो चीजें मांगी भी होंगी वो चीज फिल करेंगे, जो नहीं होगी उसको छोड़ दें। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज ये भी होती है इसमें कि कभी कभी लोग फंस जाते हैं फॉर्म भरते हुए, समझ नहीं आ रही होती, तो कभी भी अगर फॉर्म में मसला है तो उसका तरीका फिर ये होता है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या तो उसको खुद मेल कर दें, जो आपकी जिसने आपको ईमेल पे भेजा होगा ना ये फॉर्म, उसको आप भेज दें डिस्ट्रीब्यूटर को कि इस जगह पे क्या आएगा, या फिर ये कि आप वहाँ पे जो फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अपलोड करके पूछ सकते हैं कि इस जगह पे कौन सी डिटेल आएगी, तो वो आपको बता देते हैं। बेसिक क्या होता है कि नेम आता है आपका, अच्छा ये उसकी डिटेल आएगी, नेम और डिटेल्स जो भी मांगेगा ना, जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसकी डिटेल आएगी। फुल नेम में फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, सही है। ईमेल एड्रेस आएगी, अच्छा ईमेल एड्रेस भी वही वाली डालें जिसके ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी डोमेन पे। आईडी पासवर्ड डालें, अच्छा आईडी पासवर्ड वो आपसे उस वक्त स्टार्टिंग में पूछता है, क्या नहीं है अभी अभी नहीं है ना, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो वो तो रजिस्टर्ड होगी ना, तो उसकी डिटेल्स डालेंगे आप। नहीं बात की कहानी नहीं है, जब जॉब लगेगी तब की बात है, तो मतलब फिर अभी छोड़ दे, बाद में देख। तो सर मतलब अभी हम ये बस देख ही सकते हैं, तो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना क्या बस ये हम देख ही सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी भी नहीं है अभी, इसकी प्रैक्टिस, ये तो सिंपल फॉर्म है सर। ये पूरे प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल अभी नहीं कर पता होना चाहिए ना हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना। सर मैं ये नहीं कह रही हमें पता नहीं होना चाहिए, हम नहीं पढ़े, मैं ये बोली हम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना इसकी तो आपको आगे जाके अगर हम प्रैक्टिस, मुझे एक बात बताएं, फॉर्म भरने की प्रैक्टिस सर फॉर्म भरने की नहीं, मैं ओवरऑल सारी चीज़ों से रिलेटेड बोल रही हूँ, कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है। देखिए ये सारी तमाम चीजें की ना, बात करें क्योंकि ये कंपनी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। जितनी भी चीजें ना, ये जितनी भी डिटेल्स हैं सारी, ये कंपनी की है। जब ये आपके पास आएंगी, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। अगर आपने अमेज़न का कोर्स नहीं भी किया हो ना, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, देखें वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट उसको भेज देना है, वो आपको फॉर्म दे देगा, आपको बस फॉर्म भर फिल करके उसको दे देना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा नाम, यहाँ पे आपका नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। अच्छा बल्कि मैं एक काम करूंगा, अगर मैं देख लूंगा मेरे पास कोई 2-3 फॉर्म्स पड़े होंगे, मैं फॉर्म लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अभी भी मेरे पास कुछ 2-3 चीजें मैं डाल के लाया था शीट वाली, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर वो आ गए तो फिर अभी हम लोग फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिस तरीके से ये कोड वर्ड्स लिखे हैं ये क्या चीज़ है? कौन से कोड वर्ड लिखे हैं? ये जो ये एपीटी वगैरह ये सारी कौन सी कोड वर्ड लिखे हैं? ये जो एपीटी, जी जी सर। ये तो सैंपल है, ये जब आप उस पर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। होता क्या है, यहाँ पे ऐसे आपको एग्जांपल दी हुई है, ये जैसे जॉन और स्मिथ है, अब जरूरी थोड़ी है कि आप जबरदस्ती यहाँ पे जॉन स्मिथ ही लिख दें, बंदे का नाम अब्दुल रहमान और जॉन स्मिथ लिख दें। यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल जिसके नाम पे एलएलसी होगी ना उसके नाम पे उसकी सर हम अमेरिकन का नंबर लेके अब अमेरिकन शो कर रहे हैं, तो हमें नाम भी तो अमेरिकन चाहिए होगा फिर। यही तो क्या लगता होगा? है। पता हम अमेरिका का नंबर लेकर अब अमेरिकन शो करेंगे वहाँ पर, तो हमें नाम भी अमेरिकन चाहिए होगा। नहीं पहली बात तो ये, अगर उसने अप्रूवल दे दी ना एक बार, फिर मसला नहीं है, फिर वो फंस गया अगर उसने बोल दी। दूसरी बात ये कि अगर वो आपको ये बोले ना कि आपका नाम जो है वो एशियन है या मुसलमान है या पाकिस्तानी टाइप का नाम क्यों है, तो पहली बात तो ये नाम बहुत कॉमन होता है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी तो बैठे होते हैं। अगर एक मिसाल है ना कि अगर कोई यूएस की कंपनी है और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी काम कर रहा है, तो उसका नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, नाम तो वही रहेगा ना उसका। उसके बाद क्या है, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएंगे। अच्छा पासवर्ड इसलिए मांगता है वो आपसे कि वो आपको ना एक लिंक दे देगा, बहुत ज़्यादा केसेस में होता है कि वो लिंक दे देता है और उसके लिंक के ऊपर आपका अकाउंट बना के दे देता है, तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ पे आप इसी के थ्रू उसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, स्ट्रीट एड्रेस डालना है आप कि स्ट्रीट एड्रेस क्या है, मतलब स्ट्रीट एड्रेस के अंदर वो आता है जैसे आपका हाउस नंबर वगैरह जो होता है ना, जो जिसको लोकल उसमें बोलते हैं, तो ये वो आ जाता है। उसके बाद अपार्टमेंट, अच्छा कभी वो एपीटी का मतलब होता है अपार्टमेंट, ये ऑप्शनल होता है, अगर कहीं पे दिया हुआ आपके एड्रेस में आ रहा हो तो यूज़ कर ले, नहीं आता तो कुछ छोड़ो। कंट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, जिप कोड आ गया। अच्छा जिप कोड क्या होता है,
पोस्टल कोड जो होता है वो आ गया, उसके बाद स्टेट का नाम आ गया और सिटी का नाम आ गया और यहाँ पे फोन नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये शिपिंग एड्रेस सेम है तो ठीक है। अगर शिपिंग एड्रेस स्टार्टिंग में आपके पास नहीं होगा, क्योंकि 3PL का एड्रेस स्टार्टिंग में आपके पास नहीं होता ना। अब जाहिर सी बात है, अभी तो आप उससे अप्रूवल ले रहे हैं, अप्रूवल लेने के बाद आप उससे शीट लेंगे, फिर शीट को स्कैन करेंगे, फिर अगर कोई प्रोडक्ट निकल गई तो ऑर्डर करेंगे, नहीं निकली तो नहीं करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि ऑनलाइन खोलें कोई भी 3PL। मैं एक मिसाल देता हूँ 3PL मिलेगा कैसे। कोई भी 3PL खोलने जैसे ये मिल गया है, इसमें कोई इतनी वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पहले उससे बात कर लें। बात करी भी अगर किसी से या किसी एक ही बंदे से काम कराते हैं फिर तो सही है, मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं कराते तो गूगल खोलें, खोलने के बाद यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी 3PL की ना, ये नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। और अगर एड्रेस दिया हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं दिया हो ना एड्रेस तो फिर इससे कॉल करके ले लिए यार, एड्रेस भी आ गया, ईमेल भी आ गई, फोन नंबर भी आ गया, ठीक क्या। ये सवाल अभी नहीं पूछे 3PL क्या है। अच्छा सही है, ये सही है। यहाँ पे आपको मिल गई सारी डिटेल, तो इसको उठाएं, उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें शिपिंग एड्रेस पे। अब शिपिंग एड्रेस पे अगर यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे ना तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे अगर ये वाला एड्रेस डाल दिया तो अब क्या होगा कि अब इसी के पास प्रोडक्ट भिजवानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट को, अभी तो खाली हम उससे अप्रूवल ले रहे हैं, लेकिन जब हम उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे होंगे ना तो उस वक्त वो हमसे दोबारा एड्रेस पूछेगा। तो उस वक्त अगर हम चाहें तो ये वाला एड्रेस भी बोल सकते हैं और अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर नीचे सिक्योरिटी चेक है, 3+5 ये चेक करता है, वो आई एम नॉट अ रोबोट, वो जो वाली जो वेरिफिकेशन होती है ये खाली उसको चेक करता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं। ये वाला जो फॉर्म था ये ऑनलाइन था, ये वाला जो होगा ये सप्लायर